जी स्टूडेंट्स, अब इस सेक्शन में वीडियो के हम ये देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर को बहैसियत प्रोग्राम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी हम स्ट्रक्चर के ऊपर अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। एक नई एम्प्टी फाइल ओपन की है, इसको हम सेव कर लेते हैं एज अ स्टूडेंट। यानी अभी जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट किया था उसी को हम यहाँ पर बाकायदा प्रोग्राम की शक्ल में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इसको फंक्शन के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम अपने मुख्तलिफ टास्क के लिए फंक्शंस लिखते हैं, तो फंक्शन के अंदर हम अपने स्ट्रक्चर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा स्ट्रक्चर स्पेस कोड सारा यही कुछ आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका ये कोड जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। सो यहां से हम लेते हैं, सो ये हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, और अब हम इसको ये देखते हैं कि बजाय इसकी कि हम इसके लिए अलग अलग कोड करें, हमें अपने स्टूडेंट स्ट्रक्चर में एक स्टूडेंट का डेटा इनपुट भी करना है और साथ में हमें उसे आउटपुट भी करना है। और इसी तरीके से जो हमने मार्क्स यहाँ पे इनपुट करवाया है उसके लिए परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इस वक्त अपने 3 टास्क डिफाइन किए। एक, स्टूडेंट का डेटा इनपुट करना। ठीक है, दूसरा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करना, और उसके साथ ये जो परसेंट या परसेंटेज है स्टूडेंट की, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब इन्हीं कामों के लिए हम पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो अब देखिए हमें सबसे पहले इनपुट करना है। इनपुट से पहले चले हम आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं वॉइड प्रिंट इन्फो। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, ये प्रिंट इन्फो किसका डेटा प्रिंट करेगा। जारी बात है, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसका डेटा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि इसने इंफॉर्मेशन जो प्रिंट करनी है वो स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा स्टूडेंट एस। तो यहां देखिए हम इसको बतौर पैरामीटर पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर कि प्रिंट इन्फो क्या करेगा, स्टूडेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट करेगा, और वो हम यहाँ पे इसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर अब ये आपका पैरामीटर जो एस आ रहा है वो एज अ वेरिएबल अब आपका इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कोड हमने लिखा था हम उसको यहाँ पे अब कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखें सी आउट, क्योंकि तकरीबन हमें इसी तरह से ही प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो चेंज करना है कि पैरामीटर का नाम चूंकि हमने एस रखा हुआ है, तो यहां पर अभी हम क्या रखेंगे, एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, जैसे आप डॉट करेंगे इसका कैश क्रिएट हो चुका है, इसकी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। यहां देखें एस के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया, इसका मतलब है वेरिएबल का नाम ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी जहां जहां चेंज करना है वहां पे हम चेंज कर लेते हैं। सो एस डॉट लास्ट नेम, एस डॉट मार्क्स, एस डॉट परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। और एक छोटा सा काम हम क्या करते हैं कि जब एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास एक सेपरेटर लाइन आ जाए। ठीक है, तो सेपरेटर लाइन के लिए हम ले लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स हमारे रिपीटेडली डिस्प्ले होंगे, तो हम सी आउट के जरिए खुद भी टाइप कर सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे फॉर लूप की मदद ले लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू लेट सपोज हम कहते हैं कि मुझे 15 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम कर लेते हैं आई लेस देन 16 और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पे कहते हैं सी आउट, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करो। लेट सपोज मुझे जो डबल लाइन है मैसेज प्रिंट होने के बाद ये डबल लाइन नजर आए, तो मैंने यहाँ पे डबल इक्वल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये सेमीकोलन, और साथ में हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन प्रिंट होगी वो न्यू लाइन के ऊपर आएगी। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस डॉट प्रिंट के बाद हम यहाँ दे देते हैं ENDL। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब देखें वो कोड जो हमारा आउटपुट करने का काम कर रहा था वो अब हमारे पास क्या कर रहा है, वो हमने एक फंक्शन की शक्ल में डिफाइन कर लिया। ठीक है, असल कोड आपका ये है। ये क्या करेगा कि स्टूडेंट टाइप का यहाँ पे पैरामीटर पास होगा और उसके बाद ये रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज इस तरह प्रिंट कर देगा। ठीक है, परसेंट के साथ अगर आपको परसेंट सिंबल लेना है तो उसके साथ आप आखिर में कंकेट इसके साथ आउटपुट करवा सकते हैं। मसलन हम यहाँ पे कहते हैं लेस देन डबल कोट के अंदर परसेंट सिंबल, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा देखिए एक प्रॉपर आउटपुट की फॉर्मेट में आ जाएगा।
इसी तरीके से मुझे इनपुट के लिए चाहिए, यानी अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का वो क्रिएट हो और हम उसमें इनपुट करवाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखें वो फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट जो है अब एक फंक्शन के जरिए क्रिएट करवा रहे हैं स्टूडेंट टाइप का। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, स्ट्रक्चर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में पता चलेगा, अभी हमें सिर्फ इसकी टाइप पता है। ठीक है, तो रिटर्न टाइप में हमने ये दे दिया और साथ में हमने फंक्शन का नाम क्या कर दिया, इसको हम कर देते हैं न्यू स्टूडेंट। ठीक है, खाली न्यू लिखेंगे तो ये आपका कीवर्ड है, वो इन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो यहां हमने कहा न्यू स्टूडेंट, यानी ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देगा और साथ में उसमें इनपुट भी करवा देगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन की बॉडी के अंदर, चूंकि अब यहाँ पे एक्सटर्नली किसी वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो यहां हमने क्या किया, हम कोई पैरामीटर इसके लिए हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, यहां हम कहते हैं स्टूडेंट, आप जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, मैं सिंपल एस रख लेती हूं। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन और यहां पे हम कहते हैं सी आउट। मैसेज के अंदर अब पहली वैल्यू क्या लेनी है, नॉर्मली हम क्या करते हैं रोल नंबर पहले लेते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं इंटर रोल नंबर। ठीक है, अब आपने उसी तरह से बाकी सारा कोड कर लेना है, इंटर रोल नंबर और सेमीकोलन। और नेक्स्ट हम क्या कहते हैं सी इन, यानी इनपुट लो, कहां स्टोर करो, एस डॉट रोल नंबर के अंदर। ठीक है, यहां से देखें आपके पास सी इन एस डॉट रोल नंबर, ये आपके पास आ गया। ठीक है, सो सेमीकोलन। तो ये देखिए मेरी स्टेटमेंट हो गई। इसी तरीके से रोल नंबर हो गया, इसी तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स, इनके लिए भी ले लेंगे और परसेंटेज के लिए फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक है, सो ये हम इस तरह से इसका ये कोड जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन आ गया न्यू स्टूडेंट, जिसमें हम रोल नंबर के लिए इनपुट करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए और मार्क्स के लिए इनपुट करवा रहे हैं। जहां तक बात है परसेंट के लिए, तो उसके लिए हमारा प्लान क्या है कि हम उसके लिए अलग से फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और वो फिर आपका जो है यहां पर परसेंटेज यहां हमारा असाइन होगा। ठीक है, सो इस वक्त हम क्या करते हैं यहां पर कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो गया, उसमें डेटा इनपुट हो गया है, तो यहां पर हम कहते हैं रिटर्न और एस, यानी ये जो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है अब ये क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक है, अभी हम इसमें थोड़ा सा चेंज और भी करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास एक फंक्शन जो कि स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसमें इनपुट करवाएगा और फिर साथ में आपका वो ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवा लेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक सिंपल फंक्शन जो कि मेरे लिए परसेंटेज कैलकुलेट करे। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं डबल रिटर्न टाइप, परसेंटेज हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आएगा। फंक्शन का नाम हम दे देते हैं कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, जो भी आप नाम रखना चाहें। यहां पे हम कहते हैं कि ये डबल टाइप की एक वैल्यू लेगा जो कि बेसिकली मार्क्स होगी। और यहां अब इसमें क्या करना है, यहां पे हम कहते हैं सिंगल एक लाइन का कोड है रिटर्न और इसको हम कहते हैं मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100। अब जो टोटल मार्क्स हैं वो भी आप इसको पास कर सकते हैं, थोड़ा सा और डायनामिक हो जाएगा, यानी फुली डायनामिक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें कि लेट्स सपोज हमारे पास जो 550 मार्क्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तो हम इसको हार्ड कोड कर लेते हैं, यानी जो नंबर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं उसको हम हार्ड कोड करना भी कहते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि जो टोटल मार्क्स हैं वो हमारे पास 550 हैं। ठीक है, तो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, इस तरह लिख भी सकते हैं और इस फंक्शन को थोड़ा और डायनेमिक करके यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है आप यहाँ पर पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला जो है ये इवैल्यूएट होगा, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी, जो रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने अपने ये 3 फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं, एक हमारे पास प्रिंट इन्फो, एक न्यू स्टूडेंट और एक कैलकुलेट परसेंटेज। तो ये अब मेरे पास देखिए एक प्रोग्राम की शक्ल बन रही है। अब हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। ये मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया, यूज करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, हम इसके मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन हम लिखते हैं क्योंकि एंट्री पॉइंट हमारे C++ प्रोग्राम की मेन फंक्शन है। यहां पे हम कहते हैं इंट मेन। अब देखिए मुझे नया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का, मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया, एडमिट हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टूडेंट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S1,
ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि S1 जो है वो कहां से क्रिएट होगा, कहां से आएगा, वो हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास आएगा फंक्शन कॉल करते हुए, कि मेरे पास ये जो फंक्शन है हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये हमारा स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, S1 के अंदर वैल्यू ये न्यू फंक्शन को कॉल करके वहां से स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट S1, फिर S1 के अंदर हम कहां से लेते हैं, न्यू स्टूडेंट, ये आपके पास। ठीक है। न्यू स्टूडेंट में कोई आपके पास पैरामीटर नहीं पास होंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो ये खाली हमने दे दिया, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट हम यहाँ नहीं पास कर रहे। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा और साथ में इनपुट भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मिसिंग क्या है कि जो मार्क्स हैं वो भी हमें क्या करना है, मार्क्स की बेस पे परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो आप नीचे भी कर सकते हैं, यानी S1 के जरिए भी कर सकते हैं, और उसके साथ हो सकता है आप यहाँ इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कर लेते हैं कि चूंकि S1 ऑब्जेक्ट में मार्क्स तक सारा डेटा इनपुट हो चुका है, तो यहाँ पे अब हम परसेंटेज उसको स्टोर करवाना चाहते हैं। तो परसेंट इज इक्वल टू, यानी S1 के परसेंट मेंबर के अंदर क्या स्टोर करो, फंक्शन हम इसके लिए कॉल करते हैं कैलकुलेट परसेंटेज। और कैलकुलेट परसेंटेज क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, डबल टाइप की वैल्यू। ठीक है, जो मार्क्स होगी, और वो मार्क्स हमारे पास कहां पर है, S1 के ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है। तो यहां पे हमने कहा S1 डॉट मार्क्स, यहां से हम पास कर देते हैं इसको वैल्यू। सही हो गया। तो देखिए हमारे पास जस्ट हमने फंक्शन कॉल किया जिसने मेरे लिए मेरा S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें इनपुट करवा के रिटर्न कर दिया है। फिर हम उसकी जो परसेंटेज है यहां पर हम इसमें फंक्शन को कॉल करके परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं, और फाइनली हमारे पास क्या रह गया, S1 की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करवा देते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं प्रिंट इन्फो मेरे पास फंक्शन है। ठीक है। और चूंकि ये पैरामीटर स्टूडेंट टाइप का रिसीव करेगा, पैरामीटर स्टूडेंट के साथ डिफाइन है ना, तो यहां पर हम इसको ये S1 ऑब्जेक्ट जो हमने अभी क्रिएट किया है इसको हम पास कर देते हैं कि ये S1 ऑब्जेक्ट लो और इसको प्रिंट कर दो। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। तो ये मेरा देखिए हम टोटल मेन फंक्शन के अंदर ये सारा कोड आ गया। अब देखिए कोड सारा मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल हो चुका है। यहां देखें तो आपके पास ये कोड कितना पहले की निस्बत तो सिंपल हो गया था, लेकिन अभी भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लेंथी है। अब क्या हो सकता है आपके पास कि ये जो सारी डेफिनेशन, ये जो सारा प्रोग्राम है आपके पास ये, ठीक है, स्टूडेंट की डेफिनेशन, सारे फंक्शंस, वो आप अलग फाइल में सेव कर लें, और जहां पे आप इसको यूज करना है जस्ट आप वहां पर इसको यूज कर लें। तो आपका जो यूजेज वाला जो है, जो यूजर प्रोग्राम है, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। सो इसको हम रन करके देखते हैं। सो रन करने के लिए क्या करेंगे, बिल्ड कर लें, फिर उसके बाद रन कर लें। ठीक है। या अल्टरनेटिवली बिल्ड एंड रन दोनों एक साथ कर दें। सो अब यहाँ पे रोल नंबर हम देते हैं 1002, फर्स्ट नेम लेट्स सपोज हम दे देते हैं हमजा, लास्ट नेम हम कर देते हैं शाह। ठीक है। मार्क्स हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 478। ये देखिए आपके पास, तो ये देखिए ये आपका आउटपुट, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फुल मार्क्स आ गया, और साथ में आपके पास परसेंटेज अलोंग विथ परसेंट सिंबल। इसी तरीके से आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। ठीक है। स्टूडेंट S1 है, इसी तरह S2 क्रिएट कर लें, न्यू ऑब्जेक्ट आप उसमें स्टोर करवा लें, कैलकुलेट करवा लें। ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन में अब थोड़ा सा चेंज हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक के लिए ये परसेंट जो है अलग अलग से कोड लिखें, कैलकुलेट करें, कहीं जरूरत हो तो हम इस तरह से इसको कॉल भी कर सकते हैं। हम ये काम क्या करवाते हैं, चूंकि ऑलरेडी मार्क्स इनपुट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर ही जो हमारा स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसी में ही हम परसेंट भी स्टोर करवा लेते हैं। तो S परसेंट इज इक्वल टू कैलकुलेट परसेंटेज, और ऑब्जेक्ट हम S डॉट मार्क्स पास कर देते हैं। ठीक है। तो अब मेरा जो मेन फंक्शन है वो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही परसेंटेज भी स्टोर करवा ली है। अब चेक करते हैं इसको दोबारा। देखिए ये लाइन हमने कमेंट कर दी है। सो अब सिर्फ 2 फंक्शंस आ गए, बल्कि हम इसको क्या करते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये फंक्शन मेरा डिलीट हो गया। अब देखें ये हो गया मेरे पास, नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दो। ठीक है। यानी कोड मेरा देखिए और भी सिंपल हो गया। सो यहां से हम इसको बिल्ड एंड रन कर देते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या आ रहा है, क्या कह रहा है, इसके एरर लिस्ट देखते हैं। हाँ देखें, कैलकुलेट परसेंटेज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्या कह रहा है कि
कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन जो हमने यूज किया है वो कहां पे यूज किया है? बेसिकली आपके पास ये जो कैलकुलेट परसेंटेज है मेन फंक्शन से पहले डिफाइन है, तो इसकी जो फंक्शन डिक्लेरेटर की लाइन है वो बतौर प्रोटोटाइप भी काम कर रहा है। लेकिन जो आपके पास ये न्यू स्टूडेंट फंक्शन है इसके अंदर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये अब आपका देखें फंक्शन पहले डिफाइन हुआ है जो यूज करने वाला फंक्शन है, और ये आपका कैलकुलेट परसेंटेज बाद में डिफाइन हुआ है। तो ऐसे केस में फिर हमें जो हमारे प्रोटोटाइप होते हैं या फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है वो देनी जरूरी होती है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन डिक्लेरेटर है इसको कॉपी करते हैं और हेडर फाइल के बाद यहां पर पेस्ट कर देते हैं और आखिर में सेमीकोलन। ठीक है, यहां पे आप वेरिएबल का नाम देना चाहें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहें तो रिमूव कर लें। क्या बताना जरूरी है? रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर एंड नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, ये आपने इसको मस्ट बताने। फाइल को साथ साथ सेव करते रहे, इसको दोबारा हम बिल्ड करके रन करते हैं। तो ये देखिए अब आपके पास रन हो गया। सो यहां हम कोई भी नंबर दे देते हैं, फर्स्ट नेम उस्मान, ठीक है, लास्ट नेम गनी, इंटर मार्क्स लेट सपोज हम कर देते हैं 489। तो ये देखिए आपके पास सही। तो ये आपके पास सारा का सारा प्रोग्राम ही आ गया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। तो यहां पे देखिए हमने क्या देखा कि हम स्ट्रक्चर की मदद से अपने प्रोग्राम को कितने सिंपल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हमने पास करना देखा, फंक्शन में हम कैसे पास करेंगे, और इसी तरीके से फंक्शन से हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट किस तरह से रिटर्न करवाएंगे। जैसे हम बाकी वैल्यूज रिटर्न करवाते हैं बाकी टाइप की, इसी तरीके से स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यूज भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर टाइप के ऑब्जेक्ट भी हम फंक्शन को पास कर सकते हैं, और उसके साथ हम फंक्शन कॉल करते हुए स्ट्रक्चर के किसी मेंबर की कोई इंडिविजुअल वैल्यू भी फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास हो गए स्ट्रक्चर के हवाले से कि स्ट्रक्चर को हमने किस तरह यूज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में देखा कि स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होंगे, यूज कैसे होंगे। फिर उसकी बेस पर हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हमने स्ट्रक्चर की मदद से अपना प्रोग्राम बनाया। ठीक है, यही प्रोग्राम अगर आप अलग से बनाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा जो है कोडिंग भी होगी और टाइम भी वेस्ट होगा, और उसको फिर यूज करना, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछली आपने एग्जाम्पल इसके अंदर पिछली जो आपने कोर्स किया था फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में, उसमें आप लोगों ने एक परसेंटेज को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। अगर आपको याद हो वो चीज जो है अब आप स्ट्रक्चर की शक्ल में भी डिफाइन, यानी आप इनवॉइस की जो क्रिएशन है वो आप स्ट्रक्चर की शक्ल में डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना जो कोड है लेट्स सपोज वो फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, और सारा जो प्रोग्राम है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन की मदद से लिख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चन हो उसे डिस्कशन बोर्ड में आप पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी सेंड कर सकते हैं, और आपके जो गूगल क्लासरूम आपको लिंक दिया हुआ है आपके डिस्कशन बोर्ड में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे ज्वाइन करके वहां भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।